हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी, ये समझा दिया कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब जब हम ट्रांसपोर्ट को उठा ही चुके हैं तो हमने ट्रांसपोर्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ हम पिछले वीडियोस तक पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है लैंड ट्रांसपोर्ट से। तो जो एक पैक बनाया था ना हमने, उस पैक को खोलते हैं हम, लैंड ट्रांसपोर्ट से चीजों को समझना चालू करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट से आपको क्या समझ में आता है? मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो ट्रांसपोर्टेशन मींस या फिर वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो जमीन के रास्ते पॉसिबल हो पाता है। जमीन के रास्ते कैसे? मतलब आप जहां जमीन से मूवमेंट करते हो। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूं कि जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब आज तो क्या है, बहुत सारे मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जमीन छोड़ो, जमीन के नीचे से क्या अंडरग्राउंड टनल के थ्रू भी लोग ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग कंपनी। ठीक है, तो बाकी जो यहाँ पे समझने वाली चीज है वो क्या है? समझने वाली चीज ये है कि लैंड ट्रांसपोर्ट जो है ना, जो मैं आपसे बता रहा हूं, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इनफैक्ट इट इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्यों ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? जब ह्यूमन बींग्स धरती पे आए ही थे ना, तो सबसे पहले जो उनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा तो नहीं है कि पंख लगा के आए थे कि उड़ते उड़ते जाएंगे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जब सबसे पहले धरती पे आए ही थे, उस समय से ही आपको क्या देखने को मिलता है? उस समय से आपको ये देखने को मिलेगा कि उनका जो मूवमेंट होता था वो जमीन के रास्ते ही होता था। तो इस सेंस में लैंड ट्रांसपोर्ट को ओल्डेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ये पॉइंट समझ में आया कि ओल्डेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे हो गया लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये ओल्डेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। अब अगर हम आगे बढ़े और तो हमें ये चीज समझ में आएगी धीरे धीरे कि जैसे अगर आप देख लो कि पहले क्या है, पहले जैसे पालकी में होके सवार चली रहे, तो उस तरह से क्या होता था कि दुल्हन को ले जा रहे हैं तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ही हो रहा है ना, इस गांव से उस गांव पहुंचा दिया। वो भी कैसे होता था? तो वो भी जैसे आप देखोगे तो ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन। अब वो दुल्हन छोड़ो, दुल्हन के बाद में जैसे क्या ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बोला कि हमको भी पालकी में बैठना है, तो वो एक क्या होता था, ऐसे प्लैंक्विन जो ये मेन कैरियर जो होते थे, अब ये तो फोटोशूट के लिए खड़े, लेकिन नॉर्मली क्या होता था, इस तरह से एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये होता था कि बाय ह्यूमन लैंड ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता था। ठीक है, लोगों के द्वारा, जैसे राजा रानी ऐसे जाते थे। फिर उन्होंने क्या बोला कि यार ये तो ठीक है, इसके अलावा क्या, इसके अलावा जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया जाता, हाथी, घोड़ा, गधा। ठीक है, तो इन सब की मदद से भी क्या किया जाता है, इन सब की मदद से भी ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है आपको। इन सब की मदद से भी आप जिस देखेंगे तो क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स और कह सकते हैं पीपल, आपको एक जगह से दूसरी जगह देखने को मिलता है। अभी इसे हम और समझेंगे कि ये क्या करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है। समझ में आई मेरी बात? तो ये कहानी है, ये लैंड ट्रांसपोर्ट को ओल्डेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह वो इवॉल्व हुआ है। इसी को हम आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां पर आपको ये अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, यहां पर आपको ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स मिल जाएंगे। ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स में आपको जैसे स्पेशल क्लासेस होती हैं, जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि किस तरह से इंटरेक्शन होता है प्लस प्लेटफॉर्म पे, वो उसका एक आइडिया मिल जाएगा। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो ये सारे फीचर्स आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, यूज द कोड DIGRAJ दिगराज एंड एक्सप्लोर एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन द ऐप। ठीक है, चलिए, तो कहानी समझ में आई लैंड ट्रांसपोर्टेशन की। अब लेकिन क्या आता है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, तो आज तो आप देख रहे हो, आज पालकी में लेके कौन जाता है? कोई नहीं जाता है आज। ठीक है, आज सिर्फ शोपीस में वो काम होता है कि हाँ, जैसे कभी कहीं क्या है, शादी वादी हो रही तो पालकी चला ली उतनी दूर के लिए। तो क्या हो रहा है कि विद द डेवलपमेंट इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन, विद द डेवलपमेंट इन इन्वेंशंस, ठीक है, जैसे जैसे क्या होता चले गया, इन्वेंशंस होते चले गए ना, लैंड ट्रांसपोर्टेशन भी चेंज होता चले गया। कैसे लैंड ट्रांसपोर्टेशन चेंज होता चले गया? तो यहां पे आपको वो समझना होगा कि विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, ठीक है, जैसे ही हमें क्या पहले सब कुछ खींच खींच के ले जाना पड़ता था, ताकत लगानी पड़ती थी खूब। इंसान जो है जानवर की तरह ताकत लगाता रहता था, लेकिन फिर दिमाग की जब ताकत लगाई तो उसने क्या बनाया, पहिए बनाए। ठीक है, जैसे ही व्हील्स का इन्वेंशन हुआ तो क्या होता है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से रेवोल्यूशनाइज हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा चेंज आया था। एक सिंपल व्हील का इन्वेंशन कितना आसान कर दिया है ह्यूमन लाइफ को। उसको थोड़ा इमेजिन करो कि जो आदि मानव हुआ करते थे तो वो क्या थे, वो बेचारे जबरन ही क्या करा करते थे, शक्तिमान बना करते थे, खूब ताकत लगाते थे। लेकिन सिर्फ पहिए के बन जाने से, ठीक है, एक क्या हो सकता है, एक व्हील के इन्वेंशन से लैंड ट्रांसपोर्टेशन ड्रास्टिकली चेंज हो गया, चीजें आसान हो गई, उतनी एनर्जी उतनी खपत नहीं करना पड़ती थी। ठीक है, तो फिर वही क्या है, व्हील का इन्वेंशन से जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो यही व्हील के इन्वेंशन और एनिमल्स की मदद से, ठीक है, तो क्या बैलगाड़ी चलने लगी, घोड़ा गाड़ी चलने लगी।
क्लियर हुआ? फिर क्या होता है, फिर थोड़ा जब और इन्वेंशन हुए तो जैसे स्टीम इंजन जो आया, स्टीम इंजन से क्या आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टीम इंजन के आने से ट्रांसपोर्टेशन जो है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वो और क्या हो गया, चेंज हो गया। प्रोबेबली जैसे आप देखेंगे ट्रेन चलने लगी जो कि बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया जा सकता था, बिना जानवर बिना इंसान के, और गुड्स का मूवमेंट किया जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह के लिए। क्लियर हुआ? तो परहैप्स द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज ओपन्ड इन 1825 between the Stockton and Darlington in northern England, and then onwards railway become the most popular and fastest form of transportation in 19th century। तो जो प्रोबेबली बताया गया है कि फर्स्ट रेलवे लाइन जो ले डाउन की गई थी वो कहां, नदर्न इंग्लैंड में की गई थी। ठीक है, नदर्न इंग्लैंड में 1825 में। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कि पहले इंडिया में रेलवे लाइन कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बॉम्बे से, जैसे आप देखोगे बॉम्बे से थाने तक चली थी मात्र 30-35 किलोमीटर, लेकिन जो और ऐसा भी नहीं कि बहुत स्पीड से चली होगी, उससे तेज तो लोग साइकिल चला लेते हैं आज, लेकिन वो क्या है, वो पहला कह सकते हैं पहली ट्रेन का चलना, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, पहली ट्रेन से लगा के आज जैसे देखेंगे तो आज क्या है, आज बुलेट मेट्रो सब कुछ आ गया ना। तो ग्रेजुअली ही डेवलपमेंट होता है चीजों का, रातों रात चीजें नहीं बदलती है, उस चीज से हम ये सीख सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे पॉइंट है समझने वाला कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट होते चले गए विथ दी कह सकते हैं विद दी सब्सिक्वेंट इन्वेंशंस। तो जैसे व्हील का इन्वेंशन हो गया, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया। क्लियर हुआ? इट ओपनड अप कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स फॉर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए। ये पॉइंट ध्यान रखना होगा, क्या होगा कि इट ओपनड अब कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स फॉर कमर्शियल। हाँ, ये वाले आप सोचोगे सर ये ट्रेन इंग्लैंड में चली, ठीक है, यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग और कह सकते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को कैसे फायदा मिल गया। तो ये एक एग्जांपल दिया कि पहली ट्रेन यहां चली, लेकिन इसी तरह से जब वर्ल्ड वाइड और भी जगह जगह क्या है, रेलवे लाइंस स्प्रेड होते चले गई ना, तो उसका एडवांटेज क्या देखने को मिला, इट ओपनड अब कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स फॉर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो अब क्या है कि अब सारे काम जो है इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर की ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट हो गई किसके ऊपर, जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रो कर रहा था, डेवलप कर रहा था विथ सब्सिक्वेंट इन्वेंशंस, समझ में मेरी बात? फिर क्या है, एक और इन्वेंशन, एक और डेवलपमेंट क्या हुआ, द इन्वेंशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन मतलब क्या, जैसे स्टीम इंजन है तो स्टीम इंजन क्या करेगा, धुआं फेंकेगा, बहुत सारी चीजें, धुआं तो खैर ये भी फेंकेंगे, लेकिन क्या है, स्टीम इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन जो रहते हैं तो क्या है, गाड़ी के अंदर जो इंटरनली ही क्या होता है कंबशन, मतलब जैसे आई एम नॉट फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, ठीक है, मैकेनिकल बैकग्राउंड से, लेकिन फिर भी जितना समझ में आ रहा है कि जो हमारी गाड़ियों के अंदर वाले इंजन रहते हैं ना, पेटी पैक रहती है, जो बोलते हैं इंजन खुल गया तो गाड़ी खराब, तो वो जो इंजन थे, ठीक है, उन इंजन का जब इन्वेंशन हुआ तो उससे चीजें और इंक्रीज हो गई और इनहैंस हो गई। कैसे कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन में एक तरह से और चीजें फैसिलिटेट हो गई। अब क्या लोगों ने अपनी गाड़ी के अंदर इंजन लगाया और फिर क्या कुछ नहीं करना, बस स्टीयरिंग ऐसे ऐसे घुमाना है, चलते जाएगी वो। क्लियर हुआ? तो द इन्वेंशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन रेवोल्यूशनाइज्ड, ठीक है, रेवोल्यूशनाइज्ड रोड ट्रांसपोर्ट इन टर्म्स ऑफ रोड क्वालिटी एंड व्हीकल्स। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, रोड ट्रांसपोर्ट को, लैंड ट्रांसपोर्ट को एक तरह से क्या कर दिया, पूरी तरह बदल के रख दिया। एक ड्रास्टिक रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे मोटर कार्स, ट्रक्स, ठीक है, ऑल दीज वेरियस डिफरेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वर स्टार्टेड रनिंग ऑन दी रोड्स। ठीक है, फ्लाइंग ओवर देम। ठीक है, मतलब रोड्स पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अमंग द न्यूअर डेवलपमेंट्स इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन आर पाइपलाइन, रोपवेज एंड केबलवेज। अब ये जो सारे इन्वेंशन के साथ डेवलपमेंट हुए लैंड ट्रांसपोर्टेशन में, वो तो आपको समझ में आ गए। उसके साथ साथ क्या है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में डाइवर्सिटी भी, जरूरी नहीं कि जमीन पे गाड़ी ही चले, उसके अलावा भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन में या फिर लैंड ट्रांसपोर्टेशन में, रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में दूसरे, और जो आप देखो ये यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इन दो वर्ड्स के साथ में, लेकिन आपको मैं कनेक्ट करवाता हूं कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे लैंड ट्रांसपोर्टेशन में पाइपलाइंस भी एक हिस्सा होता है। कैसे, तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियोस में बताया कि सामान जो है स्पेसिफिकली क्या, इंसान तो नहीं जाएगा, ठीक है, इंसान तो नहीं जाएगा, लेकिन सामान जो है पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। ठीक है, पाइपलाइन एक जगह से सामान जाने लगा पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह। साथ ही साथ और क्या है, किधर गया, हाँ, साथ ही साथ रोपवेज, केबलवेज जो होते हैं, तो इस तरह के रोपवेज, केबलवेज है ना। कुछ बच्चे बोल देंगे कि सर ये तो एयरवेज का पार्ट हो गया, हवा में जा रहे हैं, लेकिन हवा में कैसे जा रहे हो आप, जमीन के एक पोल से जमीन के दूसरे पोल तक, ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट होगा। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर, समझ में आया? तो इस तरह से क्या है, पाइपलाइंस, रोपवेज, केबलवेज, दीज आर सम ऑफ द न्यूअर डेवलपमेंट्स। ठीक है, दीज आर अमंग द न्यूअर डेवलपमेंट्स इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हुआ? द ग्रेट फ्रेट कैरियर्स आर रेलवेज, ओशन वेसल्स, ठीक है, ब्रिजेस, बोट्स एंड मोटर ट्रक्स एंड पाइपलाइंस। ठीक है,
अब क्या हो रहा है कि ग्रेट फ्रेट कैरियर्स में पाइपलाइन भी आ जाती है कि इसमें भी, क्योंकि बहुत सारा सामान कंटिन्यूसली लो कॉस्ट मेंटेनेंस पे क्या है सारा सामान जाता रहता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, तो चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या जाएगा, चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आएगा आपका वाटरवेज, ठीक है। जो ग्रेट फ्रेट कैरियर्स है, जो बहुत ज्यादा सामान एक साथ ले जा सकते हैं, तो ओशियन वेसल्स वगैरह जो इस तरह से बड़े बड़े पानी के जहाज चलते हैं, रेलवे मालगाड़ी है पूरा माल भर के ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इस तरह से क्या है ये सारे पार्ट जो है, ये सारी चीजें जो है लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगी। रेलवेज, पाइपलाइंस, ये सब क्या है लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। आप बोलोगे सर वाटरवेज का क्यों बता रहे हैं, तो बाकी ये बता रहे हैं स्पेसिफिकली कि ये फ्रेट कैरियर की कैटेगरी में जाएंगे, जिसमें आप क्या बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो द ओल्ड एंड एलिमेंट्री फॉर्म लाइक ह्यूमन पोर्टर, ठीक है, पैक एनिमल, कार्ट और वैगन आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लार्ज फ्रेटर्स आर दी चीपेस्ट। अब यहां पे आपको ये पॉइंट समझना होगा, जो पुराना सिस्टम था, ठीक है, पुराना और जो ओल्ड और एलिमेंट्री फॉर्म था ना, वो क्या था, ह्यूमन पोर्टर होते थे, तो ह्यूमन बींग्स पिट्टू जो होता है ऐसे बिठा के ले जा रहे हैं बढ़िया धीरे धीरे, ठीक है, तो वो हो गए। उसके बाद पैक एनिमल्स, पैक एनिमल्स क्या होते हैं, पैक एनिमल्स मतलब इस तरह से कुछ जानवरों का काम ही होता था क्या कि बिना डीजल पेट्रोल के क्या चने का वो खिला दिया उसको, भूस घोड़ा चलता रहेगा आपकी गाड़ी लेके जाएगा, ठीक है। तो दी हॉर्स कार्ट इन विलेज तेफ्की इन यूटोपिया, ठीक है, यूटोपिया किस देश किस कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका का एक कंट्री है, क्लियर हुआ। तो जैसे अगर आप यहां देखोगे तो हॉर्सेस आर यूज्ड एज ए ड्रॉट एनिमल, ड्रॉट एनिमल मतलब पावर का इस्तेमाल किया जाता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सारी चीजों के लिए, ठीक है। हॉर्सेस आर यूज्ड एज अ ड्रॉट एनिमल इवन इन दी वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक। डॉग्स एंड रेनी डियर आर यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप एंड सर्बिया टू ड्रॉ स्लेजेस ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड। अब देखो जानवर की इस्तेमाल जो हो रहा है, जानवर का इस्तेमाल उस जगह की ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये चीज आइडेंटिफाई करना। जैसे घोड़ा जो है, तो पता है हॉर्सेस इवॉल्व कहां से हुए, जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है ना, पूरा सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, अफगानिस्तान और उसके उधर और चले जाओ आप थोड़ा सा, ठीक है, तो उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है, वहां से बहुत ज्यादा हॉर्सेस निकल के आए हैं, ठीक है, हॉर्सेस मंगोलिया वगैरह, तो इन रीजन से हॉर्सेस ग्रो करे हैं और वो वर्ल्ड वाइड फिर ऐसे स्प्रेड होते चले गए। बाकी अब हॉर्सेस का तो आप हर जगह ड्रॉट पावर के इस्तेमाल देख सकते हैं। बाकी जैसे डॉग्स जो है, तो डॉग्स को क्या किया जाएगा, हो सकता है इंडिया में डॉग्स, आप डॉग्स को एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करोगे, लोग बोले कितना अत्याचारी इंसान है, कुत्ते का इस्तेमाल कर रहा है किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन ये कॉमन है कहां पे, तो जैसे नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अलास्का वाला रीजन हो गया, फिर उसके बाद चले जाओ आपका नदर्न यूरोप में चलेगा, स्वीडन, फिनलैंड, वहां पे नॉर्वे वगैरह में, सर्बिया में चले जाओ, ठीक है। तो इन रीजन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेंटा क्लॉज की वो जो स्लेज आती ना, ठीक है, तो उसको तो रेनी डियर ले जाता है, रेनी डियर का इस्तेमाल यहां भी आ रहा है, ठीक है, डॉग्स एंड रेनी डियर। रेनी डियर के अलावा डॉग का भी इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक। फिर क्या है, फिर जैसे म्यूल्स, खच्चर जो होते हैं ना, गधे के भाई बहन जो टाइप्स रहते हैं, तो म्यूल्स आर प्रिफर्ड इन दी माउंटेनियस रीजन्स। याक हो गया, म्यूल्स हो गया, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है माउंटेनियस रीजन में, क्यों, क्योंकि वो छोटे छोटे रहते हैं, वहीं की वहीं ताकत लगा के धीरे धीरे चलते रहते हैं, क्लियर हुआ। फिर क्या आता है, वाइल कैमल्स आर यूज्ड फॉर कावांस मूवमेंट इन डेजर्ट्स, ठीक है। तो अब क्या है कि रेगिस्तान है, तो वहां पे शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है, तो शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है कैमल्स को, ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। तो उस तरह से क्या है कि डिपेंडिंग ऑन दी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ठीक, एनिमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन की स्पेसिफिकली बात की जाए, जैसे बुलक्स आर यूज्ड फॉर पुलिंग कार्ट्स इन इंडिया। अब इंडिया की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो इंडिया में जैसे आप देखते हैं कि गाय वगैरह बहुत ज्यादा पाली जाती है, तो अब गाय पाली जाती है, तो गाय जब क्या करती है, अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है, या तो बछिया आती है या फिर बछड़ा आता है, वही बछड़ा बड़ा होकर क्या बनता है, नरिया, नरिया से बेल, ठीक है। तो बैल जो बन गया, तो उस बैल को क्या करेंगे, गाय तो दूध दे देगी, तो उसे ड्रॉट पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खेती वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह से बुलक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इफ यू हैव सम ऑफ दी प्लीजेंट मेमोरीज विद बुलक कार्ट्स, देन प्लीज शेयर विद मी, बिकॉज आई डू हैव अ लॉट, ठीक है। तो इस तरह से बुलक कार्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जैसे रोपवे, केबल कार्स इन ऑस्ट्रिया, तो अब क्या होता है, जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, अब क्या होता है कि जो थोड़े से, आप ऐसे भी समझो, एनिमल्स का इस्तेमाल अधिकतर लेस डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाएगा, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हो जाती है, तो वहां पे एनिमल्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए कम किया जाता है, वहां पे अल्टरनेटिव्स ढूंढे जाते हैं। जैसे क्या है, माउंटेनियस रीजन में रोड बनाना डिफिकल्ट होता है, तो वहां पे क्या किया जाता है, रोपवेज और केबल कार वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। दिस मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज यूजुअली फाउंड ऑन steep mountain slopes and mines which are not suitable for building roads। समझ में आ रहा है, तो अलग अलग तरह के लैंड ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्लियर हुआ। अब अगली चीज क्या है, दे आर इंपॉर्टेंट इन सप्लीमेंटिंग मॉडर्न चैनल्स एंड कैरियर्स विच पेनिट्रेट द इंटीरियर इन लार्ज कंट्रीज। अब अगर आप जिसे देखोगे तो ये ह्यूमन पोर्टर, पैक एनिमल, कार्ट और वैगन वगैरह का इस्तेमाल
एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव होता है? क्योंकि ये मतलब पर जैसे अगर आप माइलेज निकालने की बात करोगे ना, माइलेज निकालने की बात करोगे तो किलोमीटरेज की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि लंबे डिस्टेंस के लिए इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस लगेगा। लेकिन वहीं पे क्या है, लार्ज फ्रेटर्स की अगर हम बात करें, जैसे अब क्या हो रहा है कि जो ओशियन वेसल्स हैं, बड़े बड़े समुद्र के जहाज हैं, या फिर रेलवे लाइन है, मालगाड़ी है, तो कितना सारा सामान एक बार में जा सकता है। तो जब आप बल्क में सामान ले जाते हैं तो वो क्या करता है, सस्ता पड़ता है आपको। तो इस तरह से इन्हें चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंसीडर किया जाता है। और ये सारे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है लैंड ट्रांसपोर्टेशन? क्योंकि ये आप क्या देख रहे हैं, जो इंटीरियर पार्ट है ना लार्ज कंट्रीज का, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए है। अब यूएसए में समुद्र में आपने, चलो यहां से यूएसए, एक मिनट रुको, हाँ मैं यूएसए बना के बताता हूं आपको। तो अब जैसे क्या ये यूएसए को अगर आप देखोगे, ठीक है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया आपका, ये आपको पूरा यूएसए हो गया इस तरह से, ठीक है, यूएसए ये हो गया। तो अब यूएसए में इस कोस्ट पे चले गए आप, वेस्टर्न कोस्ट पे, इधर ईस्टर्न कोस्ट पे आ गए, तो आपने यहां से समुद्र में आप क्या है, नाव आ गई, नाव में सामान आ गया समुद्र का, ठीक है, समुद्र से आपने नाव में सामान पहुंचा दिया। लेकिन इस कोस्ट से यहां अगर इंटीरियर में आप सामान के लिए इंतजार कर रहे हो तो ये यहां से यहां तक तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आएगा ना। तो इंटीरियर पार्ट्स तक सामान पहुंचाने में लैंड ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। समझ में आया? दे आर इंपॉर्टेंट इन सप्लीमेंटिंग मॉडर्न चैनल्स एंड कैरियर्स व्हिच पेनिट्रेट द इंटीरियर्स ऑफ लार्ज कंट्रीज, ठीक है। इन द डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, overland transportation still takes place by human porters or carts drawn or pushed by humans, ठीक है। तो आज वही मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा क्या है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है तो वहां पे आज भी ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, आपने देखा होगा हाथ गाड़ी चलाने वाले भी ठेला भी ले जाते हैं, सामान बेचते हैं, उसके बाद में कुछ लोग जो है तो रिक्शा पुलर्स ऐसे भी होते हैं जो क्या आपको बिठा के खुद क्या करते हैं, खींच के ले जाते हैं, या फिर जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, वो घोड़ा हो सकता है, जानवर, ठीक है, वो क्या, हाथी तो कम चलते हैं आजकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन हाँ स्टिल इफ यू गो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर कह सकते हैं कि साउथ में भी कहीं कहीं जाएंगे आपको तो हाथी का ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट। आई होप यू एंजॉयड इट। आगे हम क्या करेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट में जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, जो आपको अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है, हाईवेज वगैरह, इन सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके पढ़ते चलेंगे। ठीक, अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।